हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 20 ऑफ आवर रिएक्ट जेएस सीरीज। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रिएक्ट राउटर डॉम क्या है और रिएक्ट में राउटिंग कैसे होती है। तो यहाँ मैंने रिएक्ट राउटर डॉम एक फोल्डर बना लिया है, तुम भी जाके जल्दी से बना लो। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं। तो रिएक्ट में राउटिंग कैसे होती है ये देखने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज राउटिंग। तो देखो, फॉर एग्जांपल हम गए लीड कोड की वेबसाइट पे। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये leadcode.com, ये क्या है, ये बेसिकली लीड कोड का यूआरएल है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ नीचे स्क्रॉल किया और यहाँ पे लिखा है व्यू क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, leadcode.com/problem set/। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुई राउटिंग। मतलब हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ गए, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे ये मैंने क्लिक कर दिया ये कंटेनर विथ मोस्ट वाटर वाले प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, leadcode.com/problem/container with most water। और यहाँ पे मैं अभी डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है स्लैश डिस्क्रिप्शन। अगर मैं एडिटोरियल पे जाऊं तो यहाँ आएगा स्लैश एडिटोरियल। अगर मैं सॉल्यूशंस पे जाऊं तो यहाँ पे आएगा स्लैश सॉल्यूशंस। अगर मैं सबमिशंस पे जाऊं तो यहाँ आएगा स्लैश सबमिशंस। तो यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ हो रही है राउटिंग। मतलब क्या, हम एक पेज से दूसरी पेज की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे तुम देखना, जब मैं मतलब जब मैं दूसरे पेज पे जाती हूँ तो यहाँ पे रीलोड भी नहीं होता है। देखना ध्यान से, देखो रीलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। रीलोड हो रहा है क्या, नहीं। तो राउटिंग का यूज करके हम रिएक्ट में बना सकते हैं SPA, मतलब कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब क्या, मतलब विदाउट रीलोड करने के हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं और ये सिंगल पेज की तरह पूरी वेबसाइट को ट्रीट करता है, ठीक है। तो अगर मैं समरी में बोलूं तो राउटिंग का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाना बिना पेज रिलोड किए, ठीक है। और राउटिंग को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इससे पेज रिलोड नहीं होता, नेविगेशन फास्ट होता है, यूजर का एक्सपीरियंस बेटर होता है, और एसपीए मतलब कि सिंगल पेज एप्लीकेशन एप्स में डिफरेंट पेजेस शो करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड अगर हमें रिएक्ट में राउटिंग परफॉर्म करनी है तो रिएक्ट में राउटिंग इनबिल्ट नहीं होती। इनबिल्ट नहीं होने का मतलब है कि यहाँ राउटिंग इन हाउस अवेलेबल नहीं होती। तो हम यहाँ एक लाइब्रेरी का यूज करते हैं जो कि राउटिंग परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है, जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। ये एक राउटिंग लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली राउटिंग के बेसिस पे कंपोनेंट्स को रेंडर करने का काम करती है। जैसे जब हम एपीआई को फेच करना था तो हमने एक्सियोस वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था। तो वैसे ही हम राउटिंग परफॉर्म करनी है तो रिएक्ट राउटर डॉम नाम की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, चलो वो देखते हैं। तो इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले हम हमारे ये जो सर्वर चल रहा है इसको अभी के लिए मैंने टर्मिनेट कर दिया। मैं मेरे फोल्डर में जाऊंगी जिसमें मतलब रिएक्ट राउटर डॉम वाले, और इसमें कमांड चलाना है npm i रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखो ये इंस्टॉल हो गया है। तो क्या अब इंस्टॉल कर लिया तो राउटिंग चलने लगेगी? नहीं, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और ये बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, इसके लिए ध्यान से देखना। तो राउटिंग का बेसिक सेटअप हम करें उससे पहले मैं तुम्हें एक डॉक्यूमेंटेशन दिखा देना चाहती हूँ, जो कि ये है रिएक्ट राउटर डॉम। तुम सर्च कर लेना ब्राउजर पे और यहाँ पे तुम्हें ये डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगी। तो ये डॉक्स पे तुम जाना और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखेंगी जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह। अगर तुम्हें पढ़ना हो तो तुम ये पढ़ भी सकते हो। तो पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि वेरियस टाइप्स ऑफ राउटर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है डिक्लेरेटिव राउटर्स। तो मैं सबसे पहले गई, पहला टाइप है ब्राउजर राउटर।
तो ब्राउजर राउटर बेसिकली सबसे नॉर्मल और सबसे बेसिक टाइप का राउटर है जो आपको रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करेगा। ये बेसिकली एक हिस्ट्री एपीआई नाम की वेब एपीआई का यूज करता है, जिससे कि आप ब्राउजर में अच्छे से राउटिंग कर पाते हैं। और इसमें सब कुछ क्लाइंट बेस्ड राउटिंग पे चलता है, मतलब कि आप कोई सर्वर के कंपोनेंट को रेंडर नहीं कर रहे, यहाँ पे आप सब कुछ क्लाइंट बेसिस पे कर रहे होते हैं। और ब्राउजर में हिस्ट्री को सेव करके रखता है ये, ठीक है। तो अगर आप क्लाइंट साइड पे राउटिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो ब्राउजर राउटर इज द परफेक्ट थिंग। देन नेक्स्ट हमारे पास है हैश राउटर। ये सेम है ब्राउजर राउटर जैसे ही, और लेकिन बस इसमें हम बीच में हैश लगा देते हैं। जैसे हमने देखा था ना लीड कोड वाले, इसमें मतलब leadcode.com वाली वेबसाइट का एग्जांपल लेके, अब ये देखो जैसे ये हैश लिखा है ना यहाँ पे, तो ये क्या है, ये सिंपली ब्राउजर राउटर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने बीच में हैश इस तरीके से लगा दिया तो ये हैश राउटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हैश राउटर है ये गिटहब एक्सेट्रा में यूज होता है, ठीक है। देन है हमारे पास ये हिस्ट्री राउटर। तो क्योंकि अभी ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है, तो हम इसे नहीं देखेंगे। देन है हमारे पास मेमोरी राउटर। तो मेमोरी राउटर ब्राउजर में हिस्ट्री सेव नहीं करती होती, मतलब इसमें ब्राउजर राउटर की तरह यहाँ पे मेमोरी में हिस्ट्री सेव होती है। ये रिएक्ट नेटिव एक्सेट्रा में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टैटिक राउटर। तो स्टैटिक राउटर बेसिकली स्टैटिक साइट जनरेशन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जेएस हो गया, रिमिक्स जेएस, इन सब में स्टैटिक राउटर यूज होता है। तो हमारे लिए तो अभी सबसे काम का है ब्राउजर राउटर, क्योंकि इससे हम मतलब ब्राउजर में अच्छे से राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मतलब हमें ब्राउजर राउटिंग परफॉर्म कैसे करनी है, ठीक है। तो ये हमारा app.jsx है। app.jsx का पेरेंट कौन होता था, main.jsx, ठीक है। तो अगर हमें ब्राउजर में राउटिंग परफॉर्म करना है तो हमें यहाँ पे main.jsx में आ जाओ, और हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्ट्रिक्ट मोड है इसको जैसे हमने अभी हटा दिया, और हम क्या करेंगे, हमने जो हमारी रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी थी वो तो हमने इंस्टॉल कर लिए ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस ऐप इसको हम रैप कर देंगे ब्राउजर राउटर के अंदर। तो ब्राउजर राउटर को हमें यूज करना है, तो उसके लिए हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इंपोर्ट कर लो। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम ब्राउजर राउटर को, रिएक्ट राउटर डॉम से, और यहाँ पे लिख दो ये ब्राउजर राउटर, ठीक है। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसको रैप कर दो इसके अंदर। तो ये इसमें रैप हो गया। अब हम राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, लेट से मैं मेरे app.jsx में आई, और यहाँ पे मैंने एक div क्रिएट किया जिसको मैंने क्लास नेम दे दिया, लेट से now। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक सबसे पहले तो एक h3 बनाया जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा लेट से हेलो, ठीक है। फिर मैंने 3 एंकर टैग बनाए, ठीक है। यहाँ पे पहले में मैंने लिख दिया होम, दूसरे में मैंने लिख दिया अबाउट, और तीसरे में मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है। ठीक है, और जब मैं लेट से जब हमारे बेसिक यूआरएल पे हूँ तो तब मैं होम पे हूँ, और जब मैं स्लैश अबाउट में हूँ तो मैं अबाउट वाले पेज पे हूँ, और जब मैं स्लैश कॉन्टैक्ट में हूँ तब मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे चली जाऊंगी, ठीक है। तो अब इसको एक बार
हमारे सर्वर को चलाते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम एक नैवबार नाम का कंपोनेंट बनाते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने बनाया एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर, और उसमें मैंने एक नैवबार डॉट जेएसएक्स फाइल बनाई, और यहाँ पे मैंने लिखा RAFCE, और यहाँ पे मैंने इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, और app.jsx में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो अब ये देखो, ये मैंने मेरा नया बार बना लिया। अब मैं ये index.css में ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर देती हूँ। तो ये मैंने कर दी। अब एक बार हमारे इस पे जाके देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। इसको कट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ये कहीं पे भी जा नहीं रहा है, ये होम अबाउट इस पे। तो ये हमने क्या किया था, ये एंकर टैग बनाए थे ना। तो हम हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिए ये एक हम पेजेस बनाते हैं। तो ये एसआरसी के अंदर गए, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया पेजेस नाम का, और यहाँ पे हमने होम अबाउट और कॉन्टेक्ट के 3 जेएसएक्स फाइल बना दी। ठीक है, होम इसमें कर दिया RFC, देन अबाउट डॉट जेएसएक्स इसमें भी कर दो RFC, और यहाँ पे क्या था हमारा कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है, इसमें भी कर दो ये। ठीक है, तो अब हम हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जब हम ये होम पे क्लिक करें तो हम होम पेज पे चले जाएं, जब अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट पे चले जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट पे चले जाए। तो उसके लिए हमें राउट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो राउट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक राउट्स नाम का कंपोनेंट है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और हर इंडिविजुअल राउट को हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम नाम की लाइब्रेरी से। ठीक है, क्या इंपोर्ट करना है हमें, राउट्स को और राउट को। ठीक है, तो ये जो राउट्स है, ये तुम समझ लो एक कंपोनेंट है जिसके अंदर हर इंडिविजुअल राउट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक राउट्स नाम का टैग हमने बनाया, और उसमें हम रैप करेंगे हमारे इंडिविजुअल राउट्स को। ठीक है, राउट को, सॉरी। तो ये जो राउट रहेगा, ये सेल्फ क्लोजिंग रहेगा। ठीक है, और इसमें हमें पाथ देना पड़ेगा सबसे पहले तो। सबसे पहले समझ लो कि स्लैश वाला पाथ, और इसमें जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा सबसे पहले हमारा क्या था, होम। ठीक है, तो हमें इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये जो होम वगैरह है इसको। तो इंपोर्ट डॉट स्लैश पेजेस से स्लैश होम होम होम। ठीक है, क्या एरर आ रहा है, home does not provide an export name home।
सही तो ठीक है। और ऐसे ही हम अबाउट और कांटेक्ट को भी वो कर लेंगे, ठीक है, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट डॉट स्लैश पेजेस से अबाउट और यहाँ पे लिख दो अबाउट, ठीक है। वैसे ही इंपोर्ट पेजेस स्लैश कॉन्टैक्ट और यहाँ पे लिख दो कॉन्टैक्ट, ठीक है। ठीक है। और ऐसे ही हमें कॉन्टैक्ट और अबाउट का भी पाथ सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्लैश अबाउट करके कॉन्टैक्ट और यहाँ पे, ठीक है, इसको रिलोड कर लिया। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इसको एक मिनट में क्रॉस करती हूँ। तो अब जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगी तो यहाँ देखो होम लिखा आ रहा है। यहाँ पे मैं अबाउट पे क्लिक करूंगी तो देखो अबाउट लिखा आ रहा है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगी तो कॉन्टैक्ट पे जा रहा है। और ये स्लैश पे ध्यान देना, और जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। देखो होम पे क्लिक किया तो सिंपली स्लैश वाला है, अबाउट पे क्लिक किया तो स्लैश अबाउट है, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो स्लैश कॉन्टैक्ट है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम H1 के अंदर डालते हैं इन चीजों को, जिससे ये थोड़े हमें सही से दिखे। ठीक है। इसको भी H1 के अंदर डाल दो। मैंने ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दी थी है, जिससे मतलब ये इस तरीके से दिख रहा है। और ऐसे ही कॉन्टेक्ट में जाके इसको भी H1 के अंदर डाल दो। ठीक है। तो अब ये देखो, तो यहाँ हमारा राउट्स तो सेट हो गया है, मतलब बेसिक सेटअप हमने राउट्स का कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हो क्या रहा है, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये रीलोड वाले बटन को ध्यान से देखना। देखा? देखो, जब मैं नए पेज पे जा रही हूँ मतलब, तो यहाँ पे ये रीलोड हो रहा है। लेकिन हम राउट्स क्यों सेटअप करते थे, क्योंकि हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना होता था, तो हमें रीलोड तो नहीं करवाना है। तो वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है ये एंकर टैग की वजह से। हमें ये एंकर टैग की जगह एक लिंक टैग रहता है, जो कि हमें यही राउटर रिएक्ट राउटर डॉम वाली लाइब्रेरी में मिलता है, हम वो यूज करेंगे। जिससे यहाँ पे ये जो रीलोड हो रहा है ना, वो रीलोड होना भी बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लो हमारे ये नया बार में, ये रिएक्ट राउटर डॉम नाम की लाइब्रेरी को, और यहाँ पे लिंक नाम का जो एक ये रहता है, इसको वो कर लो इंपोर्ट, क्योंकि हम इसे यूज करने वाले हैं। और एल जो रहेगा वो कैपिटल लिखना, ठीक है। इसको मैंने अभी के लिए यहाँ पे कर दिया कमेंट, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं 3 लिंक टैब बनाती हूँ, लिंक टैग सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कहाँ कहाँ जाना है, होम पे जाना है, अबाउट
पे जाना है और कॉन्टैक्ट पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू, इसको सिंगल ब्रेसेस के अंदर लिखना, सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर लिखना। वो सिंगल ब्रेसेस देगा तुम्हें सजेशन में, लेकिन उसमें मत लिखना, ठीक है। स्लैश अबाउट और यहाँ पे टू स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब देखना, तो अब देखना जब मैं ये होम पे क्लिक करूंगी तो ये अभी तो फिलहाल होम पे ही है। जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगी तो ये अबाउट पे गया लेकिन रिलोड नहीं हुआ, ठीक है। और मैं कांटेक्ट पे जाऊंगी तो ये कांटेक्ट पे गया लेकिन रिलोड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सिंगल पेज एप्लीकेशन राउटर्स की मदद से, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में तो हमने सबसे पहले समझा कि राउटिंग होती क्या है। उसके बाद में हमने बेसिक टाइप्स ऑफ राउटर देखे, जैसे ब्राउजर राउटर, मेमोरी राउटर, स्टैटिक राउटर और हैश राउटर। और उसके बाद में हमने कैसे इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी को, वो देखा। और उसके बाद हमने राउट्स को कैसे मतलब बेसिक उनका सेटअप करते हैं वो देखा। तो अगले वीडियो में हम एडवांस राउटिंग देखेंगे, जैसे कि नेस्टेड राउट्स क्या होते हैं, 404 मतलब क्या है, और उसके बाद में और भी चीजें देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।